हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आई होप आप मस्त होंगे और इंतजार आपका खत्म होता हुआ, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय के बारे में। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सीरीज स्टार्ट हो गया जिस पर हमने कहा था, तो 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने सामाजिक विज्ञान का बना दिया है। ठीक है, और ये आपका विज्ञान का है। इसी तरह दो वीडियोज और आएंगी 30 महत्वपूर्ण, आपका 60 में बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे बाहर बनने वाला ही प्रश्न रह जाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान का नहीं देखे हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, जाके 30 महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के वीडियो देख लीजिए। और ये आपका विज्ञान का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक वीडियो और इसकी आएगी बहुविकल्पीय की, इसके बाद पूरा का पूरा बहुविकल्पीय आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चे का ही नहीं बहुविकल्पीय में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक प्यारा सा लाइक देकर और वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और शुरू हो जाइए। यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, आप लोग खुद देंगे, मैं बस आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं भी उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, मैच कराइएगा आप लोग। और इसको नोट करना, एक पतली सी कॉपी मैंने बताया था खरीद लीजिएगा। ठीक है, सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, 20 से 25 दिन लगेगा आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर हम लोग सिर्फ मिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। कह रहा है कि कोई लोहे का छोटा अगर चूर्ण है, उसको अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर उस तरह डाल दूं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, पहला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी कोई अभिक्रिया नहीं होती। और ऑप्शन डी आयरन लवण तथा जल बनता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि अगर लोहे चूर्ण को, छोटे लोहे के चूर्ण को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालूं तो क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, जैसे लोहे के चूर्ण को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे डालेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसमें से, और वह क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड मिलके बनाएगा। किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, जब लोहे के चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालते हैं तो हमको तो लगता नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा वाला प्रश्न अच्छे तरीके से आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, और बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर दूसरा है। चलिए बताइए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, आप बताइए। PbNO3, PbNO3 ट्वाइस, PbNO2 ट्वाइस, PbO। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना आपको कि लेड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लेड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस है, PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 ट्वाइस, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर दीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से बताना कि कौन सा ऐसा तत्व है कि अगर वो तनु अम्ल के साथ संयोग करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। बताइए, क्लोरीन, तांबा, जस्ता जिसे जिंक भी कहते हैं, कि सल्फर। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो वो है भाई ऑप्शन सी, क्या है, जस्ता जिंक। क्या है, जस्ता जिंक। जस्ता क्या करता है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संयोग करके उसमें से हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 4। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 4। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में तहलका मचाने वाला प्रश्न है। ठीक है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए। NaHCO3, Na2CO3 10H2O, CaOCl2, NaOH। बताइए, धोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका आंसर तो सबको आना ही चाहिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर बी होता है, Na2CO3 10H2O होता है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुद्ध अगर जल है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 0, 1, 7 कि 14।
बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप इसका उत्तर बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7, सबको मालूम है, ठीक है। इसका आंसर तो आना ही चाहिए आप लोगों को। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन सी। चलिए, बहुत सारा प्रश्न करना है, आगे बढ़ना है, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना हम लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि नियान है क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु कि संक्रमण तत्व। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है कि जो नियान है ना वो क्या है। क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु, संक्रमण तत्व है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अक्रिय गैस। नियान कैसा है? तो एक अक्रिय गैस है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। नियान है, अक्रिय गैस। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को मैं कवर करा दूंगा, ये 1% दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा तत्व जो है ना धात्विक है, ठीक है। बताइए, फास्फोरस, हीलियम, लिथियम कि सल्फर। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से बताना है आप लोगों को कि कौन सा तत्व धात्विक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। भाई लिथियम बात को छोड़िए, लिथियम क्या है? एक धात्विक तत्व है। कौन? लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, रुकना नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिख जा भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। मतलब कह रहा है कि किस प्रक्रिया के कारण, वो कौन सी प्रक्रिया है कि जिसके चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे को अगर छोड़ दिया जाए तो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। उसको क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं कि ऑक्सीकरण कहते हैं कि अपचयन कहते हैं कि संक्षारण कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए भाई कि क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो भाई संक्षारण, ऑप्शन नंबर डी, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है। संक्षारण, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 8। कोई डाउट है आप लोगों को? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र Cu2S Cu2O CuFeSO2 कि CuCO3। बताइए, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा? तो भाई कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन ए Cu2S। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिल्टिहाइड का IUPAC नाम बताना है, ठीक है। एसिल्टिहाइड का IUPAC नाम है एथेनॉल, एथेनल, एथीन, एथाइन। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, ठीक है। तो एसिल्टिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? एथेनॉल होता है। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 C3H8 कि C6H10 कि C2H6। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, जल्दी से, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र सबको मालूम है कि C3H8 होता है। क्या? C3H8 होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्या है कि विकर्ण संबंध के तत्व है। कह रहा है कि बताइए कि विकर्ण जो है वो संबंध के तत्व है, कौन एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है। लिथियम तथा बेरियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा सोडियम, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए, विकर्ण संबंध के तत्व है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो विकर्ण संबंध के तत्व ये है भाई, लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है। लिथियम तथा मैग्नीशियम विकर्ण संबंध के तत्व है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ने वाले हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको जल्दी से उसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूरेनियम है। कह रहा है यूरेनियम क्या है? क्षार धातु, अधातु, अस्थाई तत्व कि अंतः संक्रमण धातु। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है? क्षार धातु, अधातु, अस्थाई तत्व, अंतः संक्रमण धातु।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा, ठीक है। आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि यूरेनियम है अंत संक्रमण धातु, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। यूरेनियम है अंत संक्रमण धातु। चलिए बाहर तो एक प्रश्न जाने वाला नहीं भाई, 2022 बोर्ड एग्जाम में मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 14, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, कि भोजन का संवहन, कि अमीनो अम्ल का संवहन। बताना है कि पादप में जो जाइलम होता है उसका क्या कार्य होता है। जो पौधा होता है पादप, उसमें जो जाइलम का क्या कार्य होता है बताइए। 4 ऑप्शन में पढ़ के सुना दिया हूँ, जल्दी से इसी में से कोई ना एक आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मैं बता दूं आप लोगों के पादप में जो जाइलम होता है, जो उसका कार्य होता है वो जल का संवहन होता है, वो उससे जल का संवहन होता है जाइलम से पादपों में। क्लियर हो गया, उसका वही कार्य होता है जल का संवहन करने का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 15 है कि वृक्कों का कार्य है, जो वृक्क होते हैं उसका क्या कार्य होता है। श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, की पाचन। 4 ऑप्शन हमने पढ़ के सुना दिया, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। कि वृक्क का जो कार्य होता है क्या होता है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, की पाचन होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी भाई क्या होता है, उत्सर्जन। वृक्कों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। 15 का सी आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। आगे के क्वेश्चन बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। कह रहा है कि फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में, कि दाएं नीले में। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ से आता है, मतलब कि वो कहाँ जाता है बताइए। बाएं अलिंद में जाता है, कि दाएं अलिंद में, कि बाएं नीले में, कि दाएं नीले में। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है भाई, ऑप्शन नंबर ए बाएं अलिंद में आता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, इसको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एमपी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में से बताना है कि कौन एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, की डिंब वाहिनियां। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया वो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी भाई शुक्रवाहिनियां। देखिए अंडाशय तो होता ही है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनियां होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता है, ठीक है। तो यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या भाई, डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए है पाया जाता है कहाँ, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, कि ऑप्शन डी केंद्रक में। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है बताना आप लोगों को। तो डीएनए भाई सबको मालूम है कि केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 18, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रश्न आप एकदम याद कर जाइए, एक बाहर तो जाने की संभावना ही नहीं भाई, बाहर एक भी यहाँ से प्रश्न नहीं जाने वाला है। पुष्प में कितने भाग होते हैं, बताना आपको कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3, 4, 5, कि 6। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और बताना आप लोगों को कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3, 4, 5, कि 6। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। बताइए, तो सबको मालूम भाई कि पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग, तो 4 भाग होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 19, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर 19 में। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 20। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है भाई पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। कह रहे हैं कि मेंडल के अनुसार, जो मेंडल वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है कैसा, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी, कि एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। बताइए, मेंडल के अनुसार मटर के जो बौने पौधे होंगे, ठीक है, उसका प्रारूप कैसा होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20। बताइए, तो भाई वो होता है ऑप्शन नंबर सी, अगर मटर के जो बौने पौधे होंगे उनका जीन प्रारूप हमेशा स्मॉल टी होता है, ठीक है। उन्होंने यही चीज प्रदर्शित किया मेंडल ने, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा और इसे भूलेंगे भी नहीं आप लोग। तो बता दीजिएगा, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप स्मॉल टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भाई कहाँ गया, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन के अनुसार जो नई प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से,
उत्परिवर्तन से कि प्रसंकरण से कि उपार्जित लक्षणों से। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। बताइए किससे उत्पत्ति होती है। डार्विन ने क्या बताया कि जो नई प्रजाति है उनकी उत्पत्ति किसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी भाई, उत्परिवर्तन से होती है। किसे, उत्परिवर्तन से होती है नई जातियों की उत्पत्ति। किसने कहा, डार्विन के अनुसार ये चीज कहा गया है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा 21 क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। कह रहा है कि प्रकाश का जो वेग है वो निम्न में से, चारों ऑप्शन में से बताना है किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। वायु में, जल में, कांच में कि निर्वात में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर तो भाई नॉर्मल सबको आना ही चाहिए। सबको मालूम है कि निर्वात में ही तो होगा। निर्वात में पूरा खाली होता है, छोटे छोटे कण भी नहीं होते हैं, पूरा खाली। तो प्रकाश की चाल तो वहीं तो जाएगी सबसे ज़्यादा तेज। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो निर्वात माध्यम में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पे देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर चंद्रमा पे चले जाते हैं और चंद्रमा पर से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। बैगनी, नीला, काला कि सफेद। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा दिखाई देगा अगर चंद्रमा पर से आप किसको देखते हैं, आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी, कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और इसे याद कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, काला दिखाई देगा जब चंद्रमा पर से आकाश को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आपको बताना है। एफ बराबर आर, एफ बराबर 1/r कि 2f बराबर आर, चाहे या तो एफ बराबर r/2 कहिए या तो एफ बराबर 2r। बताइए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 2f बराबर r या f बराबर r/2। देखिए इसमें तो दोनों दे दिया है, कभी कभी तो आपको सिर्फ इतना ही देता है, कभी कभी तो इतना देगा। तो दोनों में से कोई देगा तो उसको मार दीजिएगा, या दोनों देखिए साथ में दिया तो यही आंसर होगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिए, दोनों में से कोई अलग अलग देगा ना, तो या 2f बराबर r देगा तो ये नहीं देगा, या तो ये देगा तो ये नहीं देगा। देखिए दिया है तो दोनों दिया है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद रखिएगा 2f बराबर r ही होता है। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालूँ तो f बराबर r/2 हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। कह रहा है कि क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है। बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए कि पीले रंग के लिए। बताइए किस रंग के लिए क्रांतिक कोण की बात हो रही है। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है किस रंग के लिए। 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो क्रांतिक कोण के लिए अधिकतम मान होता है भाई लाल रंग के लिए। किसके, लाल रंग अधिकतम मान होता है क्रांतिक कोण में। क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर होता हुआ यहाँ पे। और आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि अगर आप कोई व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, चाहे किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा, सबको मालूम है कि अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। अगर ये दूर दृष्टि दोष रहता तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका, उत्तल लेंस। तो दोनों प्रश्न याद होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस, ये दूर दृष्टि दोष रहता तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 26। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ, अगर किसी मनुष्य का आंख स्वस्थ है तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे के अनंत पर। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 20 नंबर 7 है कि अगर मनुष्य का स्वस्थ आंख है तो उसका प्रतिबिंब अगर किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे के अनंत पर। सबको मालूम भाई कि स्वस्थ मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, तभी तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, रेटिना बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी विद्युत परिपथ में
बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। कह रहा है कि कोई विद्युत परिपथ में उसमें जो विद्युत धारा बहती है तो उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वाट कि ओम कि वोल्ट। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा कि किसी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा बहता है तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है भाई। ठीक है, सबको मालूम है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिरोध का मात्रक है, बताना है आप लोगों को कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम कि ओम प्रति सेंटीमीटर कि ओम सेंटीमीटर कि वोल्ट होता है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों को, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम ही होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी के साथ हम विराम लेना चाहेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। ओम ने बताया था कि धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, एक सरल रेखा कि वृत्त कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबको मालूम है कि ओम ने बताया था कि जब भी धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ बनेगा तो वो एक सरल रेखा में बनेगा। कैसा, सरल रेखा में। उन्होंने ग्राफ बना के दिखाया भी था सरल रेखा में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किसमें, सरल रेखा बनेगा। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बता दिया है। ठीक है, इसको नोट करके और नोट डाउन करने के बाद याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही करना आप लोगों को, शेयर करना है आप लोगों को इस वीडियो को। ठीक है, ताकि बहुत लोगों के पास पहुंचे और अच्छे से सभी लोग तैयारी करें। और इसी के साथ ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसी तरह सामाजिक विज्ञान का भी बता दिया हूँ। दो वीडियोज और आ सकती हैं, इसके बाद पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा आप लोग। इसके बाद फिर जाने वाला ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, याद रखिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे रहिए आप।